Hello children, today we will do exercise of Nina is the winner. We have done A1 and A2 with the explanation of the chapter. So now we will start with A3. So A3, the sentences given below have one factual error each. Find the error and write the correct answer in the space provided. The first one has been done for you as an example. नीचे दिए गए सेंटेंसेस में कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं। उस गलतियों को आपको ढूंढना है और सही आंसर स्पेस जो दी हुई है उसमें लिखना है। नंबर 1 एग्जाम्पल के तौर पे कर दिया गया है। नीना वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 50 मीटर रेस। बच्चों, आपको पता है नीना ने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था। सो 50 मीटर जो मिस्टेक है उसको राउंड करना है और आपको 100 मीटर लिखना है। Number 2, the school auditorium was beautifully decorated for the sports competition. तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है ऑडिटोरियम। आंसर क्या होगा, वहाँ राइट क्या होगा, ग्राउंड। नंबर 3, it was announced that a trophy would be awarded to the best sports person. स्पोर्ट्स पर्सन ये मिस्टेक है, राइट होगा स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। A4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 15 to 20 वर्ड्स। बच्चों, आपको ये आंसर्स 15 to 20 वर्ड्स के बीच में लिखना है। क्वेश्चन है वाई वॉज एवरीवन इन द स्कूल एक्साइटेड। आंसर एवरीवन इन द स्कूल वॉज एक्साइटेड बिकॉज एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन वॉज गोइंग टू बी हेल्ड। क्वेश्चन था स्कूल में सभी कोई एक्साइटेड क्यों थे। तो आंसर है स्कूल में सभी एक्साइटेड थे क्योंकि स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू मेधा ड्यूरिंग द रेस। रेस के समय मेधा को क्या हुआ था। एंड द आंसर इज ड्यूरिंग द रेस जस्ट व्हेन दे आर गोइंग टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट मेधा स्प्रेन्ड हर एंकल एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। रेस के समय पर जब वो जस्ट फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचने ही वाले थे तभी मेधा को मोच आ गई और मेधा ग्राउंड में गिर गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड नीना डू व्हेन शी सॉ मेधा फॉलिंग डाउन। मेधा को गिरते हुए देख के नीना ने क्या किया। द आंसर इज व्हेन नीना सॉ मेधा फॉलिंग डाउन शी थॉट फॉर अ सेकेंड एंड टर्न बैक टू हेल्प हर। हु गॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स ट्रॉफी। डू यू थिंक शी डिजर्व्ड इट। बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी किसे मिली, क्या आपको लगता है वो इसकी हकदार थी। And the answer is Nina got the best student's trophy. Yes, I think she deserved it as she had helped her friend in the time of need. बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी नीना को मिली और मुझे लगता है नीना इसकी हकदार है क्योंकि उसने ज़रूरत के समय पर अपने दोस्त की मदद की थी। Now A5, Nina saw her falling down. She felt confused. Why was Nina confused? हाउ डिड सी ओवरकम दिस कन्फ्यूज़न। नीना क्यों कन्फ्यूज थी और उसने अपने कन्फ्यूज़न को कैसे ओवरकम किया। सो वी आर गोइंग टू राइट द आंसर इन द नेक्स्ट पेज। आंसर नीना वॉज कन्फ्यूज्ड बिकॉज शी कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, इधर टू हेल्प हर बेस्ट फ्रेंड और टू कंटिन्यू द रेस टू विन द फर्स्ट प्राइज। नीना कन्फ्यूज थी क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए या फिर उसे फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए रेस कंटिन्यू करना चाहिए। बाय थिंकिंग फॉर अ सेकेंड शी ओवरकम द कन्फ्यूजन एंड टर्न बैक टू हेल्प मेधा। उसने कुछ सेकेंड सोच के अपने कन्फ्यूज़न को ओवरकम किया और मेधा की हेल्प करने के लिए वापस मुड़ी। A6, Nina lost the race but the title of the story says Nina is the winner. In what way is she a winner? नीना रेस हार जाती है लेकिन स्टोरी का टाइटल है नीना इज़ द विनर, तो वो किस तरह से विनर हुई। आंसर नीना लॉस्ट द रेस बट शी हैड द श्योर चांस टू बी द विनर। इन द टाइम ऑफ नीड शी टुक द राइट डिसीजन टू हेल्प हर फ्रेंड and became the winner of many hearts. So Nina was rightly said to be the winner. नीना रेस हार गई लेकिन वो श्योरली जीत सकती थी, वो विनर बन सकती थी
ज़रूरत के समय पे उसने सही डिसीजन लिया अपने फ्रेंड को मदद करने की और इस तरह उसने सभी के दिलों को जीत लिया, इसलिए नीना को विनर कहा गया है। A7. Read the sentences given below and replace the underlined words with their synonyms from the story. Clues are given for your help. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको रिप्लेस करिए उसी के सिनोनिम्स के द्वारा जो स्टोरी में आपको मिले हैं, और इसके लिए आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं। नंबर 1, आई एम श्योर दैट इंडिया विल विन दिस मैच। श्योर, तो श्योर का सिनोनिम है कॉन्फिडेंट, सो यू विल राइट COFIEN in the blanks. Number 2, he saved every penny that he earned. Slowly, step by step, he became rich. Slowly, step by step. The answer will be gradually. The spelling is GRADUALLY. So you are writing in the blanks RAUALY. Number 3, I am unable to decide which of these is the route to Jaipur. So unable to decide. The synonym is confused. So you are writing in the blanks ONUSE. And number 4 is a true sports person is never worried about the result. What matters the most is participation. Here you have to replace the word worried, and the synonym of worried is bothered. So you have to write in the blanks OHEED. A8 life skills. Number 1, how would you have behaved had you been in Nina's place? Would you have stopped to help your friend, or would you have completed the race to get the trophy? Explain with reasons. Since there is no place for writing answer, I will write the answer in a different page. Answer: I don't know exactly, but I think I would have also stopped to help my friend as Nina did, because helping a friend in need is our moral duty. मैं क्या करती ये मैं सही ढंग से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है नीना की तरह ही मैं भी अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए रुकती, क्योंकि ज़रूरत पे एक फ्रेंड की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। Number 2, do you think Nina helped Medha only because she was her friend? Had there been any other person, would Nina have done the same? Discuss. क्या आपको ये लगता है कि नीना ने मेधा की हेल्प की क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी? अगर उसके जगह और कोई होता तो क्या नीना ऐसा करती? आप इसका आंसर डिस्कस करें। आंसर: I don't think so, but I think if there had been any other person, Nina would have done the same. Nina is a girl full of sympathy and compassion, so she might have helped a person in trouble. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मेधा की जगह अगर और कोई भी होता तो भी नीना उसकी हेल्प करती, क्योंकि नीना एक ऐसी लड़की है जिसमें दया और सहानुभूति कूट कूट के भरी हुई है। इसीलिए कोई भी इंसान जो मुसीबत में हो, नीना उसकी ज़रूर मदद करती। नाउ A9 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. You have read about Nina who sacrificed her trophy to help her friend. Now let us see how you can help others in the situation mentioned below. One example has been given as a clue. आपने नीना के बारे में पढ़ा जिसने अपने फ्रेंड के लिए अपनी ट्रॉफी को भी कुर्बान कर दिया। देखते हैं नीचे दी गई सिचुएशन में आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है क्लू के तौर पे। सिचुएशन: एन एल्डरली वुमेन फॉल्स ऑन द रोड because of severe heat. All the articles in her bag get scattered. एक उम्र दराज औरत बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से रास्ते पे गिर जाती हैं और उनके बैग से सारे सामान बिखर जाते हैं। अब आपको बताना है what I would do. I would help the lady to get up, get her some water and collect her articles. तो ऐसी सिचुएशन में हम उस लेडी को उठने में मदद करेंगे, उसको पीने के लिए थोड़ा पानी देंगे
और उसके आर्टिकल्स को कलेक्ट करने में उसकी मदद करेंगे। अब सिचुएशन है, यू सी अ चाइल्ड क्राइंग विथ हंगर ऑन योर वे टू स्कूल, देन व्हाट आई वुड डू, आई वुड ऑफर हिम माई टिफ़िन। स्कूल जाने के रास्ते में कोई बच्चा भूख के मारे रो रहा है, तो आप क्या करेंगे? हम अपनी टिफ़िन उसको ऑफ़र कर देंगे। यू सी योर पार्टनर फीलिंग नर्वस बिफोर एन एग्जामिनेशन बिकॉज ही और सी डज नॉट अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपका कोई दोस्त एग्ज़ाम के पहले बहुत नर्वस है क्योंकि कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स उसको समझ में नहीं आए हैं। देन व्हाट आई वुड डू, आई वुड ट्राई टू हेल्प हिम आउट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। मैं उसको उन चैप्टर्स को, टॉपिक्स को समझने में मदद करने की कोशिश करूँगा। यू सी सम ऑफ योर क्लासमेट्स मॉकिंग एट सम पुअर चिल्ड्रन। आप देखते हैं कि आपके क्लासमेट, सहपाठी कुछ गरीब बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आई वुड सपोर्ट द पुअर चिल्ड्रन एंड टेल माई क्लासमेट दैट दे शुड नॉट मोक एट एनीबडी। मैं उन गरीब बच्चों को सपोर्ट करूँगी और अपने क्लासमेट्स को बताऊँगी कि उनको इस तरह से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। A10 form pairs of two. One of you should prepare a thank you card for Nina on behalf of Medha. The other student should prepare a get well soon card for Medha on behalf of Nina. दो ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप मेधा के बिहाफ में नीना के लिए थैंक यू कार्ड बनाएगा और दूसरा ग्रुप मेधा के लिए नीना के बिहाफ में गेट वेल सून कार्ड बनाएगा। बच्चों, आप थैंक यू कार्ड या गेट वेल सून कार्ड बनाने के लिए एक A4 साइज के आर्ट पेपर को लें, फिर उसको बीच में से फोल्ड करें और उसके फ्रंट में इस तरह के कुछ डिज़ाइंस बनाएं और फिर कार्ड के अंदर में कुछ डेकोरेशन करें। और 2 में, अगर ये थैंक्स गिविंग कार्ड है तो इसके अंदर में 2 में नीना को और फ्रॉम में मेधा लिखें, और अगर ये गेट वेल सून कार्ड है तो 2 मेधा फ्रॉम नीना लिखें। नाउ योर कार्ड इज रेडी। A11 इमेजिन योरसेल्फ टू बी मेधा। Write a letter to your cousin narrating to him the accident that happened during the race. Do not forget to mention how you felt when you saw Nina turning back towards you and also when she was awarded the Best Students Trophy. सोचिए कि आप मेधा हैं। अपने एक कज़िन को लिखिए कि आपके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था रेस के दौरान, और उसमें ये भी लिखिए कि नीना जब आपकी तरफ मुड़ के आई रेस को छोड़ के तो आपको क्या फ़ील हुआ, कैसा फ़ील हुआ, और जब उसे बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफ़ी मिली तब आपको कैसा फ़ील हुआ। पटना, बिहार, October 19, 2021. Dear Rishita, how are you? Hope you all are fine. Actually, I met with an accident during a race in my school's annual day competition. Just before I reached the finishing point, I had sprained my ankle and fell down on the ground. I was in great pain, but Nina, my best friend, turned back to help me, though she was winning the race. I was feeling both happy and sorry. I was happy because I was proud of my friendship, but sorry for my best friends not getting the first prize. But when she was awarded with the Best Students Trophy, I became delighted. This is really a very memorable day for me. Bye. Please reply and let me know what you feel of this incident. Yours, Medha. So this is the complete exercise done for you. If you like the video, then please do like, comment and share, and subscribe my channel till now if you have not subscribed, and press the bell icon so that you can be notified whenever I upload a new video. Thanks for watching. Bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।